डन। टॉपिक नंबर 2 है एंड क्लास नंबर 3, चैप्टर प्रोबेबिलिटी। लास्ट क्लास में हमने किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सभी को याद है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, मतलब पता है प्रोबेबिलिटी ए बाय बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर। आज पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2 एंड सबसे मेन टॉपिक मैं मान के चलता हूं 12th क्लास में बेस थ्योरम। बेस थ्योरम टॉपिक का नाम है एंड ये टॉपिक हमारा चलता है 2 क्लास। तो अच्छी बात है कि टॉपिक आज खत्म नहीं होगा, 2 क्लास चलेगा, यानी कि ज्यादा क्वेश्चन हमें पढ़ने में मिलेंगे। अब ध्यान सुनेगा, ये टॉपिक पहले 20 मिनट सभी स्टूडेंट ऑनलाइन बैठे हैं, स्पेशली 20 मिनट तक आपको बुक की जरूरत नहीं है एंड 20 मिनट बाद बिना बुक के पढ़ नहीं पाएंगे। 20 मिनट ध्यान सुनेगा। मेरी ड्यूटी बनती है कि 20 मिनट अच्छा पढ़ाओ 20 मिनट के अंदर, क्योंकि अच्छा पढ़ा दे 20 मिनट के अंदर तो आगे जितने क्वेश्चन हैं 25 क्वेश्चन मान लो कि एनसीईआरटी में है, मान लो फॉर एग्जांपल मान लो 50 कर लेंगे एट द एंड ऑफ ईयर तक, तो 50 क्वेश्चंस का कंप्लीट बेसिक पहले 20 मिनट्स के अंदर है। ध्यान सुन लीजिएगा। स्टार्ट करें। बेस थ्योरम के हर एक क्वेश्चन में, बेस थ्योरम के हर एक क्वेश्चन में एक इवेंट ऑलरेडी अक्कर हो चुका होगा। बेस थ्योरम के हर एक क्वेश्चन में एक इवेंट ऑलरेडी अक्कर हो चुका होगा। जो इवेंट हो चुका होता है, जो चीज हो चुकी होती है, जो चीज निकल चुकी होती है, मैं वर्डिंग में ध्यान दीजिए, जो चीज हो चुकी होती है क्वेश्चन में, जो चीज निकल चुकी होती है क्वेश्चन में, वो काम करती है गिवन इवेंट का एंड डिनोट करेंगे पूरे टॉपिक में ए से। तो पहला वर्ड मजबूत कीजिएगा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, बेस थ्योरम के हर एक क्वेश्चन में एक इवेंट ऑलरेडी अक्कर हो चुका होगा। जो चीज हो चुकी होती है, जो चीज निकल चुकी होती है, उसको हम कहते हैं गिवन इवेंट एंड डिनोट करते हैं उसको ए से। नेक्स्ट पॉइंट पे आऊंगा, E1, E2, E3 भी हो सकता है, E4 भी हो सकता है। मैं कोई इवेंट्स का नाम दिया, E1, E2, E3 भी हो सकता है, E4 भी हो सकता है। कहा ये आपके रिक्वायर्ड इवेंट्स होते हैं, रिक्वायर्ड इवेंट्स जो ऊपर लिखे जाते हैं। E1 भी हो सकता है रिक्वायर्ड, E2 भी, E3 भी। क्वेश्चन में एटलीस्ट 2, कम से कम आपको 2 पक्का मिलेंगे, E1, E2 पक्का मिलेंगे। E3 भी हो सकता है, E4 भी हो सकता है, E5 भी हो सकता है, E10 तक हो सकता है। ये सारे के सारे आपके रिक्वायर्ड इवेंट्स होते हैं। इनको मैं आगे जाके ऑप्शंस भी कह सकता हूं। जरूरी है इन सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो। तो थर्ड अच्छा पॉइंट है, जरूरी है जो हम इवेंट सिलेक्ट करें क्वेश्चन में, E1, E2 या E1, E2, E3, इनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। अब आते हैं बेस थ्योरम का फॉर्मूला। फॉर्मूला ऑफ बेस थ्योरम लेफ्ट हैंड साइड पे आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए। E1 बाय ए नोटिस कीजिएगा क्या लिखा लेफ्ट हैंड साइड पे, E1 बाय ए। अपॉन में क्या देख रहे हैं आप, ए देख रहे हैं सर। वो अगर बताया था जो इवेंट नीचे होता है वो आपका गिवन इवेंट होता है, पक्का कीजिए, कंफर्म कीजिए, वाकई सर ए मेरा गिवन इवेंट ही है। जो ऊपर इवेंट होता है कौन सा होता है, रिक्वायर्ड इवेंट, और पक्का कीजिए E1 आपका क्या है, रिक्वायर्ड इवेंट है। बेस थ्योरम लेफ्ट हैंड साइड पे या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए आएगा, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय ए, या फिर क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाय ए। हाँ, कोई भी आती चीज। तो बेस थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड पे या इसमें या बोल दिया, या तो E1 बाय ए आएगा, या E2 बाय ए, या E3 बाय ए। हमेशा ऊपर ई आएगा क्योंकि आपको क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। एक गिवन नीचे आएगा। अब आते हैं फॉर्मूला कैसा बेस थ्योरम का। एक फ्रैक्शन में आने वाला है, फ्रैक्शन में ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1। ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, E1 इनटू ए बाय E1।
नीचे सब कुछ आएगा। सर सब कुछ का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 प्लस अगर E3 हुआ क्वेश्चन में प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3। नीचे सब कुछ आएगा मतलब E1 इंटू A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 प्लस E3 इंटू A बाई E3 डैश डैश डैश। अब न्यूमरेटर हमेशा डिपेंड करता है लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे E1 अपॉन A लिखा हुआ है तो न्यूमरेटर में E1 इंटू A बाई E1 आएगा। अगर सर यहां पर E2 बाई A लिखा होता तो न्यूमरेटर है वो कितना आता? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A बाई E2 और सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ का था। और E3 बाई निकालना तो E3 इंटू A बाई E3 नीचे वही रहेगा हमेशा टोटल। अब बात करते हैं ये प्रोबेबिलिटी A बाई E1 A बाई E2 कहां से लेके आएंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 A बाई E2 आप देख रहे हैं हम कहीं भी इस टॉपिक के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज नहीं करते, सिंपल वही चल रहा है अपॉन में मैं यूज नहीं करते। सर कैसे निकालेंगे इस पूरे टॉपिक में? बहुत बड़ा टॉपिक है बेस थ्योरम। फिलहाल 2 क्लास की बात कर रहा हूं, यहीं आगे जाके क्लास हो रहेगी रिवीजन करेंगे। तो 3 टॉपिक चलता है टॉपिक A बाई E1 A बाई E2 हम पूरे टॉपिक में निकालेंगे मीनिंग वाइज। मीनिंग वाइज सब मतलब मीनिंग वाइज जो कल बताया था, मतलब प्रोबेबिलिटी मीनिंग क्या मतलब? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट E1 हैज ऑलरेडी अक्कर्ड, जो मीनिंग होता है A बाई B का उस अकॉर्डिंग। तो जब भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसकी कोई फॉर्मूला नहीं है, मीनिंग वाइज में लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट E1 हैज ऑलरेडी अक्कर्ड एज A बाई E2। अब बात करेंगे मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया। मैं 20 मिनट मांगे थे, अभी 10 मिनट खत्म नहीं हुए हैं। अभी आपको मैंने बताया है ओनली सिंबल्स, कुछ नहीं पढ़ाया, कोई बेसिक क्लियर नहीं किया मैंने, कुछ बेसिक क्लियर नहीं किया। मैं सिंपल बताया कि मैं पूरे टॉपिक के अंदर इवेंट क्या कहूंगा? गिवन इवेंट। जो चीज हो जाती है, जो चीज निकल जाती है उसे गिवन इवेंट कहते हैं, डिनोट ए से। यहां पे कम से कम 2 रिक्वायर्ड इवेंट होंगे, मिनिमम 2 3 4 5 जितने सोचते हैं, डिनोट करते हैं E1 E2 E3 से। जरूरी है उन सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो। बेस थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड पे आता है E1 अपॉन ए या E2 अपॉन ए या E3 अपॉन ए। अगर E1 अपॉन ए लिखा हुआ है तो राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में आएगा E1 इंटू A बाई E1, नीचे सब कुछ आएगा E1 इंटू A बाई E1 प्लस E2 इंटू A बाई E2 डैश डैश। अब ये प्रोबेबिलिटी कहां से निकाली जाएंगी? ये सब के सब मीनिंग वाइज। मीनिंग वाइज बताने का क्वेश्चन कराऊंगा, फिलहाल ये क्या छोड़ रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसका मीनिंग बैठता है। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। सिंपल एग्जांपल से सीरियसली हम कोई भी क्वेश्चन क्रैक करते हैं, देखा लॉजिकली पढ़ें, और हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं वैसे ऐसे क्लियर करूं। मैं सारे क्वेश्चन कराने पड़ते हैं कि मजबूरी होती है, हर बच्चे माइंड अलग होता है। आप कब चेक कर लिया, जब सब पहले बेसिक क्लियर करते हो उसी बेसिक को करके चलते रहते हैं। और बड़ा रेयर ऐसा होता है कि इन बिटवीन क्वेश्चन बेसिक चेंज करते हैं। क्वेश्चन चेंज होते हैं, बेसिक चेंज नहीं होते। याद कीजिए मैक्सिमम मिनिमम जो पहले क्वेश्चन कराया था 4 क्लास की पढ़ाया मैंने, मैं बेसिक वही चल रहा था पहले क्वेश्चन वाला। मैं मजबूर थी, सारे क्वेश्चन कराने पड़ते, सब आप सारे क्वेश्चन कराते रहते हो, हमें कम चांस क्या करूं? सब बच्चों के माइंड जैसे नहीं होता। अगर मैं 4 क्वेश्चन करा दूं बड़े खुद करो तो स्कोरिंग अच्छी नहीं होती, तो सारे क्वेश्चन कराने पड़ते हैं। सेम हालत है, एक क्वेश्चन से टॉपिक खत्म हो सकता है चाहे तो, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा लगभग। जो स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चन सुनना अगले 8 मिनट या 10 मिनट बड़े ध्यान से। अगर सुई सुना 8 मिनट से सुन आपने तो नेक्स्ट आधा घंटा आप रिलैक्स में पढ़ेंगे। देयर आर 3 बैग्स, बैग 1, बैग 2, बैग 3। बैग 1 contains 5 red and 5 black balls. Bag 2 contains 6 red and 4 black balls. Bag 3 contains 7 red and 3 black balls. Bag 1, Bag 2, Bag 3. Bag 1 में 5 5, Bag 2 में 6 4, Bag 3 में 7 3। नेक्स्ट लैंग्वेज है वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड। 3 बैग सामने रखे थे, वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड एंड फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग अ बॉल इज ड्रॉन एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड एंड फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग अ बॉल इज ड्रॉन एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। वो रेड निकल गई। अब हमसे पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दिस रेड बॉल, जो रेड बॉल आई है,
this red ball came from bag 2? What is the probability this red ball came from bag 2? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, 3 बैग से बैग 1, बैग 2, बैग 3। बैग 1 में डाटा है 5-5 का, बैग 2 में 6-4 का, बैग 3 में 7 रेड, 3 ब्लैक बॉल्स। फिर लैंग्वेज सी वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड एंड फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग अ बॉल इज ड्रॉन, इट इज फाउंड टू बी रेड, इट इज फाउंड टू बी रेड। फिर पूछता हमसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दिस रेड बॉल केम फ्रॉम बैग 2 या बैग 3। ये चीज जो क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया। सबसे पहले बेस थ्योरम में हम ये देखते हैं पे गिवन इवेंट क्या है। तो गिवन इवेंट का एहसास क्या आपको हुआ था कि मैंने कहा था वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड एंड फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग अ बॉल इज ड्रॉन, इट इज फाउंड टू बी रेड। ये चीज वो रेड निकल गई, वो मैं कहा था हिंदी में जो चीज हो जाती है, जो चीज निकल जाती है उसे गिवन इवेंट कहते हैं। वहां पे क्या निकल गया, बॉल रेड निकल गई। तो सबसे पहले मैं तुरंत भागा ए इवेंट लेट करने। आप नोटिस किया कि हमेशा पक्का करना ए इवेंट लेट क्या आता है। जो क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले ढूंढते गिवन इवेंट का है क्वेश्चन में, देखा इट इज फाउंड टू बी रेड। तो सबसे ए इवेंट पहचान के इमीडिएटली ए इवेंट को लिखा जाता है, ए इज इवेंट द बॉल ड्रॉन इज रेड। यहां सुनते रहना, ये बात हो ए इवेंट को लेके पक्का मजबूत किया, इट इज फाउंड टू बी रेड। अब बात करते हैं E1 E2 की। मैं बात कर रहा था क्या प्रोबेबिलिटी है ये बॉल रेड बॉल बैग 2 से आई है। अब बैग 2 से मैं वो कैसे लैंग्वेज यूज करूंगा, पहली लैंग्वेज कि कैसे पहचानते E1 E2। पहली लैंग्वेज सुना कि क्या प्रोबेबिलिटी रेड बॉल बैग 2 से आई है। तो पहली लैंग्वेज है जिस में से पूछा जाए, जिस में से पूछा जाए वो आपके E1 E2 या E1 E2 E3 इवेंट्स होते हैं। क्या प्रोडक्ट बैग 2 से आई है, तो ऐसे कितने बैग्स हैं, 3 बैग्स हैं। 3 बैग्स हैं तो 3 इवेंट्स लेंगे E1 E2 E3। E1 बैग 1 के लिए, E2 बैग 2 के लिए, E3 बैग 3 के लिए। जिस में से पूछा जाए वो आपकी E1 E2 E3। सेकंड लैंग्वेज में पूछा गया था कि क्या प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल बैग 2 से आई है। तो लैंग्वेज है किस किस से आ सकती थी, किस किस से ये काम हो सकता था, या बैग 1 से या बैग 2 या बैग 3। तो हमें 3 ऑप्शन मिल रही है, मैं ऑप्शंस पकड़ रहा हूं। ऑप्शंस मैं कहा था कुछ पहले ऑप्शन भी कहा जाता है। तो किस किस से आ सकती है, या बैग 1 से या बैग 2 या बैग 3। तो आप पक्का हो गया कि मैं अगेन 3 इवेंट ऐड करूंगा, E1 E2 E3। E1 बैग 1 के लिए, E2 बैग 2 के लिए और E3 बैग 3 के लिए। मैं 2 लैंग्वेज यूज की जिस में से पूछा जाए, ये E1 E2 E3 पहचान है। ये जो रेड बॉल निकली किस किस से आ सकती थी, दैट इज कॉल्ड E1 E2 E3 ऑप्शंस। एक और बचा के रखा, बड़ा क्रीम है ये, 6 पॉइंट बताऊंगा कुछ देर बाद। अब मैं पक्का हो गया, मैं E1 ऐड करने वाला हूं और श्योर हो गया कि E1 बैग 1 के लिए यूज किया जाएगा। अब मैं E1 को लिख रहा हूं 2 तरीकों से, एक सही होगा और एक गलत होगा। हम कहते थे E1 बैग 1 के लिए एक साइंस होती है, और साइंस देखने के बाद मैंने E1 लिखा। E1 इज द इवेंट, एक मिनट, रेड बॉल केम फ्रॉम बैग 1, या E1 इज द इवेंट बैग 1 इज सिलेक्टेड एज E2। फिर बात करेंगे E1 को लेके। E1 में लिखा रेड बॉल केम फ्रॉम बैग 1, बैग 1 आ रही वर्ड, मैं चाहता था E1 बैग 1 दिखना चाहिए, E1 में बैग 1, यहां भी बैग 1 दिख रहा है। अब सही क्या गलत क्या है। ऑफकोर्स मेरे से पूछा गया था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये रेड बॉल बैग 2 से आई थी। वो लैंग्वेज थी या तो बैग 1 से आएगी, या बैग 2 से, या बैग 3 से। तो हमें कहना चाहिए कि दिस रेड बॉल केम फ्रॉम बैग 1 E1 रेड बॉल केम फ्रॉम बैग 1, E2 फ्रॉम बैग 2, E3 फ्रॉम बैग 3। अब 0 मार्क्स मिल जाएंगे अगर मैं पहले ऑप्शन को सही सोच रहा हूं। हमें ये तो होना चाहिए कि या तो बैग 1 से आएगी रेड बॉल, या बैग 2 से आएगी रेड बॉल, या बैग 3 से आएगी। जो मैं कहा ये है रॉन्ग। अब रीजन बहुत अच्छा देने वाला हूं, बहुत अच्छा। तो सुनिए पक्का कि E1 इवेंट में पहले आपको शॉर्ट में बताऊंगा एंड देन पूरा डीप स्टडी में। सब ध्यान सुनना, मैं पहले को मैं जान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है मैं क्वेश्चन अच्छा पढ़ा पाता हूँ पहला क्वेश्चन, तो मुझे कभी दिक्कत नहीं आएगी किसी क्वेश्चन में। जब मेंस का क्वेश्चन हो जाए चलेगा।
इवन इवेंट लिखते टाइम या इवन E2 E3 इवेंट्स लिखते टाइम गलती से भी ए इवेंट का वर्ड यूज या मिक्स मत कर देना। इवन E2 E3 लिखते टाइम ए इवेंट का वर्ड गलती से भी यूज या मिक्स मत कर देना। ए इवेंट क्या था? थ्रेड बोल आना। तो इवन E2 डिस्क्राइब करते टाइम मैं ए इवेंट को यूज या मिक्स नहीं करता, तो यहाँ पे गलती से भी रेड बॉल नहीं आ सकता। शॉर्ट में तुम्हें दिया, ये बहुत अच्छा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, बहुत सेफ रहेंगे। तो जब भी मैं इवन E2 लेट करूंगा फिर चेक कर लूंगा कैसे लिख रहा हूं मैं। तो ये रेड बॉल है, इवन रेड बॉल नहीं आ सकता। अब नेक्स्ट पर रीजन दीजिए क्यों नहीं आ सकता। ये बात मान लो, ठीक है आप टीचर हैं, कभी ध्यान रखेंगे। अब आते रीजन पे, सुनिए रीजन क्या है। कहते हैं वापस फ्लैशबैक में जाते हैं, रिवाइंड करते हैं अपनी स्टोरी को। 3 बैग से बैग 1 बैग 2 बैग 3, डाटा पता है 5 5 6 4 7 3। वो लाइन ध्यान सुनना। वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड एंड फ्रॉम सिलेक्टेड बैग अ बॉल इज ड्रॉन, इट इज फाउंड टू बी रेड। रेड निकलना हमने क्या नाम दिया इसको? ए इवेंट। ये गिवन इवेंट है, रेड निकल गई, पक्का ए इवेंट है। अब ध्यान सुनना, टॉपर लैंग्वेज। जो बेस थ्योरम में E1 E2 E3 इवेंट्स होते हैं वो हमेशा ए इवेंट, जो अब ए इवेंट कह रहे हो, ए इवेंट से पहले ही हो चुके होते हैं। ए इवेंट जो आप कह रहे हो, ए इवेंट से पहले जो हुआ है या जो आपने किया है वो E1 E2 E3 होता है। एक मिनट सर, हमने क्या किया है? आप नोटिस किया? वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड, तो बैग सिलेक्ट किया आपने और फिर बॉल निकाली और फिर रेड निकल गई। रेड निकलना ठीक है, इवेंट है। उससे पहले क्या किया था आपने? बैग सिलेक्ट किया था। एंड उसमें क्या क्या सिलेक्ट कर सकते थे? दैट इज कॉल्ड E1 E2 E3। या बैग वन सिलेक्ट करेंगे या बैग 2 सिलेक्ट करेंगे या बैग 3 सिलेक्ट करेंगे। बैग सिलेक्ट किया गया था वो आपके E1 E2 E3 है। तो E1 क्या होगा? बैग 1 सिलेक्टेड। मैं क्यों कहा कि गलती से भी इवेंट यूज मत कर लेना, क्योंकि जब E1 E2 E3 हुए थे तो ये तो इवेंट पैदा भी नहीं हुआ था, तो बैग सिलेक्ट किए, बॉल तो बाद में निकाली है, रेड बॉल बाद में निकली है। तो ए का E1 का एज को मतलब ही नहीं है। E1 E2 पहले हो चुके हैं, आप पहले बैग सिलेक्ट किया आपने, बॉल तो बाद में निकाली आपने, रेड निकल गई। तो ए इवेंट तो एग्जिस्ट भी नहीं हुआ, पैदा भी नहीं हुआ, तो मैं कैसे ए इवेंट को इवेंट मिक्स कर दूं? तो पक्का कीजिए, बहुत चीज बताता हूं कि E1 E2 E3 हमेशा ए इवेंट से पहले होते हैं। तो आपने पहले क्या किया? बैग सिलेक्ट किया एंड उसमें क्या क्या कर सकते थे? दैट इज कॉल्ड ऑप्शंस, दैट इज कॉल्ड E1 E2 E3। तो पहले बैग सिलेक्ट किया था एंड उसमें बैग 1 सिलेक्ट होगा तो बैग 2 3 बैग 2 या बैग 3, इसलिए जो लैंग्वेज आएगी E1 होगा बैग 1 सिलेक्टेड। प्रॉपर लैंग्वेज पर लगी कि तो E1 इवेंट क्या है? तो E1 इवेंट होगा आपका बैग 1 इज सिलेक्टेड, डन सर। तो उसको मैं इसके बगल में कर देता हूं। आई अब तो E2 बैग 2 सिलेक्टेड, तो E2 इवेंट होगा बैग 2 सिलेक्टेड, ओ E3 होगा बैग 3 सिलेक्टेड, डन सर। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अपने इवेंट से काम खत्म कर लो यार। टॉपिक बहुत आसान है, मैं ज्यादा डीप में पढ़ा रहा हूँ, लग रहा है बड़ा हैवी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, क्या बच्चा टॉपिक है, मेरी ड्यूटी बनती है इसको अच्छा बनाना। तो पहले इवेंट से काम खत्म कर लो। गिवन इवेंट क्या है? चमक रहा है सर, रेड निकल गई, बैग सिलेक्ट करना E1 E2 E3। अब प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। अगर 3 इवेंट्स है तो 6 प्रोबेबिलिटी चाहिए, और फिर प्रोबेबिलिटी E1 चाहिए, प्रोबेबिलिटी E2, प्रोबेबिलिटी E3, वो आगे जाके बाद में A/E1 वो बात की बात है, पर इसकी बात कर ली जाए। 3 बैग है बेटा, कोई बैग सिलेक्ट करोगे, कोई बैग सिलेक्ट करोगे विद प्रोबेबिलिटी 1/3। 3 बैग्स हैं तो 3 बैग से कोई बैग चूज करता हूं विद प्रोबेबिलिटी 1/3, तो बेटे कोई चांस मिलेंगे 1/3 1/3। एक बच्चा कंफ्यूज हो, बराबर चांस दे दो कि किसी कम नहीं। तो पॉइंट क्लियर किया मैंने, बात बहुत पुरानी बात है। मैंने क्या किया, 3 बैग रख दिए, एक बैग में 1000 बॉल्स हैं, बहुत ही भारी बैग उठाया भी नहीं आ रहा। एक बैग में 10 बॉल्स हैं, एक बैग में 0 बॉल्स हैं, है ही नहीं, बॉल ही नहीं है, खाली बैग है, खाली बोरी कहते हैं, खाली बोरी पड़ी है। वो मैंने कहा एक बैग सिलेक्ट करना है, थर्ड वाला बैग। एक बच्चे ने वीक तो वीक होते हैं, एक बच्चे ने कहा 0 प्रोबेबिलिटी, मैं क्यों, बैग क्या बॉल ही नहीं है सर के अंदर। तो मैं कहा बैग सिलेक्ट करना है, गिफ्ट कर गया 1/3, सबकी 1/3 होगी। मैं बॉल सिलेक्ट नहीं कर रहा, मैं बैग सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं बैग सिलेक्ट कर रहा हूँ। बैग भारी हो या बैग खाली हो, बैग सिलेक्ट कर रहा हूँ, सबको बराबर प्रोबेबिलिटी में 1/3 1/3 1/3। और इस माइंड में आ रहा था कि 0 होते प्रोबेबिलिटी, यार क्या कर रहे हैं,
बैक सिलेक्ट कर रहा हूं, बॉल सिलेक्ट नहीं कर रहा। सबकी 1/3 1/3 1/3, ये शायद सुन के और आपको कोई डाउट ही नहीं है, सबके चांस बराबर होंगे। ये उनके लिए था जो जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब 3 प्रोबेबिलिटी और चाहिए मुझे, A/E1। तो आपका मीनिंग वाइज कहा था, हमेशा कहूंगा मीनिंग वाइज। मीनिंग बिठाते हैं ना, आई सर कैसे बिठाते हैं मीनिंग बताने एक बार। ए मतलब है रेड बॉल, लिखा प्रॉपर्ली बच्चों, ए रेड बॉल। E1 है बैग 1 सिलेक्टेड। आपको पता है नीचे वाला इवेंट गिवन होता है, वो मतलब ऑलरेडी हो चुका है। बना लैंग्वेज क्या क्या लगाता हूं हिंदी में, क्या प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल आने की, when, इसको व्हेन कहते हैं लाइन को, व्हेन बैग 1 इज ऑलरेडी सिलेक्टेड। हमें गिवन है बैग 1 सिलेक्ट हो चुका है, बैग 1 मेरे हाथ में आ चुका है। अब मैं चाहता हूं कि उसमें से रेड बॉल चाहता हूं, डाटा क्या था 5 5 का, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/10। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड बॉल व्हेन इट इज नोन दैट बैग 1 इज ऑलरेडी सिलेक्टेड। बैग 1 पे जाना है ना, मुझे पता है कि बैग 1 सिलेक्ट हुआ है, तो वहीं जाके रेड बॉल निकालूंगा। A/2 लाइन लगा देंगे सर, प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की बैग 2 सिलेक्टेड, डाटा 6 4 का था, तो 6/10 और 7/10। और नोटिस कीजिए मैंने कुछ कटिंग शटिंग नहीं की, मैंने 1/2 नहीं लिखा। मत आप भी मत कीजिएगा, बेस सिर्फ कोशिश करना कि आप सिंप्लीफिकेशन एट द एंड करें फॉर्मूले में, भाई मत कीजिएगा, परेशान हो जाएंगे। अब चलते हैं फॉर्मूले पे, फिर बात करते हैं कि निकालना कैसा। मेरे को लास्ट वर्ड क्या था, वर्ड प्रोबेबिलिटी दिस रेड वर्ड केम फ्रॉम बैग 2 पूछा मैंने, बैग 2 में से, और बैग 2 क्या मेरा E2 है, तो क्या निकालना है E2/A, क्योंकि लेफ्ट साइड पे क्या आता है E1/A, बता देता है कि किसमें निकालना है, तो बैग 2 से पूछा उसमें से, तो मैं इसको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनाऊंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A। E2/A निकाल रहे हैं, फॉर्मूला में याद है सर, ऊपर आएगा E2 इंटू A/2, तो E2 में 1/3 है और A/2 है 6/10। सब कुछ आएगा E1 इंटू A/E1 प्लस E2 इंटू में A/E2 प्लस E3 इंटू में E3 इंटू में A/3, और सारे के सारे 30 कट गए। इसे मना करता हूं कि हाँ कुछ कटिंग मत करो, सब एलसीएम बिगड़ जाएंगे, बड़ा आसान होता है कटना। 30 कट गए सर, पर क्या 6 रह गया, 5 6 7 6/10 1/3। तो एक क्वेश्चन को जो बहुत इजी, हमें बहुत टाइम लगाया, क्योंकि हमें ड्यूटी थी हर एक इवेंट प्रॉपर पहचाने यार, एक मीनिंग इंपॉर्टेंस पहचान से पहचाने। इवेंट क्या है, क्या जो क्या हो जाता है, क्या हो गया, बोल राइट निकल गई। इवेंट E1 E2 क्या है, जिसमें से पूछा जाए, ऐसा 3 बैग्स हैं तो 3 इवेंट E1 E2 3, जिस क्या क्या हो, किस में आ स्थिति, या बैग 1 से बैग 2 बैग 3 से, अब सेंस क्या होगी वो अच्छा बताया सर आपने। E1 लिखते टाइम गलती से इवेंट वर्ड यूज नहीं कर देंगे, क्योंकि E1 E2 E3 इवेंट से हमेशा पहले ही हो चुके होते हैं, और हमने पहले बैग सिलेक्ट किया था, बैग सिलेक्ट करना हमारा क्या होगा, E1 E2 E3 होगा। सो बराबर चांस है, 100 बैग हो सब 1/100 मिलेगी, 3 है तो 1/3 मिलेगी, बराबर चांस मिलता है। बैग सिलेक्ट कर रहा हूं, मीन से बिठाया सर गेटिंग रेड बॉल व्हेन बैग 1 सिलेक्टेड, तो बैग 1 पे गए 1/3 5/10 6/10 7/10। अब पक्का लिखेंगे, दो ही अच्छे बात है, दो लिखने दो ही बोर्ड होते हैं, आज ना मैं देख के पढ़ाऊंगा आपको बुक में से, तो लिखने दो पक्का लिखेंगे, दो ही बोर्ड है, अब लिखना नहीं हमें, अब हमें क्वेश्चंस को डिस्कस और सॉल्व करना है। बुक ओपन कर लीजिएगा। भाई मेरी किताब कहाँ गई, एक मिनट भाई, ये पेज 554। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे प्लीज रिक्वेस्ट है, रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे कि बिना बुक के चैप्टर बिल्कुल पॉसिबल नहीं यार, ठीक है। मैं फेस सामने, अच्छी बात है सर, आज हम चैप्टर पढ़ते फेस के सामने, हमें बुक सामने होनी चाहिए। जहां तक मुझे याद है 554 का एग्जाम्पल नंबर 21 20 होना चाहिए। हाँ स्टार्ट, पढ़ेंगे आप, मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, पढ़ेंगे आप। फाइव फाइव फोर पेज, एग्जाम्पल नंबर 20 मिल गया। डॉक्टर वाला क्वेश्चन देख, पढ़ उसको।
क्वेश्चन पढ़ा आपने, एक सफिशिएंट टाइम था। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन इवेंट का क्या एहसास हुआ? बड़ी गिवन इवेंट है, साफ लिखा हुआ करेंगे, ये पहचाना आपको। जो चीज हो जाती है, जो चीज निकल जाती है, दैट इज ए इवेंट। एंड इट क्लियरली मेंशन्ड डॉक्टर अराइव्स लेट। बोलो यार, जवाब दो यार, साफ लिखा हुआ है। इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी कि हर बैच में बताया, बच्चा आंसर दिया मुझे। तो ए इज इवेंट डॉक्टर अराइव्स लेट, पक्का है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ट्रेन से आया था, किस किस से आ सकता था? सर ट्रेन, बस, स्कूटर, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो 4 इवेंट आएंगे, E1, E2, E3 एंड E4। क्या होगी? E1 इज द इवेंट डॉक्टर कम्स बाय ट्रेन, फिर एंड लगा देना बाय बस, स्कूटर एंड बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इवेंट का काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी को लेके। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कि क्या प्रोबेबिलिटी ट्रेन से आएगा? सब लाइन लगा रखी है उसने 3/10। E1 की प्रोबेबिलिटी, E2 की प्रोबेबिलिटी 1/5, E3 1/10। अगर वो प्रोबेबिलिटी E4 नहीं भी देता तो मेरे काम चल जाता, क्योंकि वी नो दैट E1 इन सम कितना 1 होता है। अगर प्रोबेबिलिटी छोड़ भी था आपसे तो चिंता मत करिए, 1 से माइनस करके आ जाएगी। अब हमेशा की तरह मीनिंग, ये प्लीज ये मेंशन होती है मीनिंग वाइज, A/E1। ए मतलब है डॉक्टर लेट हो गया, E1 है जो ट्रेन से आया था। मीनिंग बिठाते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या लगा दी, क्या प्रोबेबिलिटी है डॉक्टर लेट होगा जब वो ट्रेन से आता है। एंड साफ लिखा हुआ है इसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी when it comes by train is simply 1/4। A/E3, A/E2 1/3, A/E3 1/12। एक प्रोबेबिलिटी मिसिंग लग रही है A/E4 की। A/E4 का मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट when he comes by other means of transport। और साफ लिखा हो लेट होता ही नहीं है, जब आता है अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से तो उसे लेट होने के चांस क्या हो गए? 0। तो लेट हो ही नहीं रहा तो लिखा हुआ ना कि लेट ही नहीं होता when he comes by other means of transport। और A/E4 का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी डॉक्टर अराइव्स लेट व्हेन ही कम्स बाय अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। वो लेट होता ही नहीं है, तो A/4 कितना हो जाएगा? 0। एंड लास्ट इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ट्रेन से पूछा हो, ट्रेन वाला E1 था तो पता लग गया लास्ट में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना बेटा? E1/A। जाएंगे फॉर्मूले पे तो सारे वैल्यूज पुट कर देंगे। उम्मीद समझ आ गया सर। तो जो आपने कहा तो वही सब चीजें हैं। ए इवेंट डॉक्टर अराइव्स लेट साफ लिखा हुआ है, आपने क्यों नहीं पहचान पाए? इवेंट डॉक्टर अराइव्स लेट साफ चमक रहा है आपका, पर जो चीज हिंदी का जो चीज हो जाती है, जो चीज निकल जाती है, 2 ही वर्ड है सर। थर्ड वर्ड चेंज किया, गारंटी है। थर्ड वर्ड चेंज करूंगा नहीं, जो चीज हो जाती है, जो चीज निकल जाती है। क्या हो गया? टोटल लेट हो गया। पहले क्या निकला? बोर्ड रेड निकल गई। जो चीज हो जाती है, जो चीज निकल जाती है, बस बात खत्म करते हैं। अब आते हैं इसमें। अच्छा था A/E4 0 कि लॉट लेट ही नहीं हुआ। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 17, 2 पेज पिछाड़ी 17 एग्जाम्पल 17 एग्जाम्पल पा रही 2 पेज पीछे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बॉक्स वाला क्वेश्चन, अच्छे पढ़ लीजिए। पढ़ के ना तो खुद देखिए कि ए इवेंट क्या है, E1 E2 मैं बता ही दूंगा। जो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सबसे पहले गिवन इवेंट की बात की जाती है। एंड गिवन इवेंट साफ पता लग रहा है, ए इज इवेंट कितना? द कॉइन ड्रॉन इज ऑफ गोल्ड, ये गोल्ड कॉइन इज चूजन। तो जो भी है ए इज इवेंट द कॉइन ड्रॉन इज गोल्ड, पक्का इवेंट सेट हो गया, कॉइन गोल्ड का निकल गया। अब मुझे E1 E2 चाहिए तो खुद सोचिए, पहले आपने क्या किया था? आपने पहले बॉक्स चूज किया था, लिखा हुआ वन ऑफ बॉक्स इज चूजन। तो E1 इज इवेंट बॉक्स 1 इज सिलेक्टेड, E2 बॉक्स 2 सिलेक्ट, साफ लिखा बॉक्स चूजन, दिख रहा है ना? लिखा हुआ बॉक्स चूजन। नहीं, पहले क्या किया? गोल्ड कॉइन पहले पढ़ क्या लिखा? बॉक्स पहले क्या लिखा है? गोल्ड कॉइन निकाल, पहले तो क्या किया? बॉक्स लिखा नहीं, सिलेक्टेड चूजन, ये चीज कह रहा हूं। तो पहले बॉक्स चूज किया गया है, तो ए इवेंट गोल्ड कॉइन है ना, उससे पहले क्या किया हमने? बॉक्स चूज किया। एंड उनमें क्या क्या चूज हो सकता था? या बॉक्स 1 या बॉक्स 2 या बॉक्स 2। E1 इज इवेंट बॉक्स 1 इज सिलेक्टेड, E2 बॉक्स 2 सिलेक्टेड एंड E3 बॉक्स 3 सिलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी E1 E2 E3 1/3 1/3 एंड 1/3 फिक्स है। तो 3 बॉक्स हैं, बॉक्स चूज करो भैया। चलते हैं मीनिंग वाइज A/E1 का। A/E1 का सर मतलब क्या हुआ? A/E1, ए आपके पास है गोल्ड कॉइन, E1 है बॉक्स 1 इज सिलेक्टेड, बॉक्स 1 सिलेक्टेड। तो हिंदी में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, प्रोबेबिलिटी गेटिंग गोल्ड कॉइन
जब बॉक्स 1 सिलेक्ट हो चुका है, पता है बॉक्स आपके हाथ में आ चुका है, एंड बॉक्स दोनों गोल्ड है, एंड गोल्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी 1, क्योंकि दोनों गोल्ड है तो गोल्ड ही हाथ में आएगा। A/E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गोल्ड कॉइन व्हेन बॉक्स 2 सिलेक्टेड, बॉक्स 2 पे गए दोनों सिल्वर हैं, प्रोबेबिलिटी गोल्ड कॉइन इज 0। A/E3 प्रोबेबिलिटी गेटिंग गोल्ड कॉइन, जब बॉक्स से सिलेक्ट हुआ है इसमें एक गोल्ड एक सिल्वर है तो कितनी 1/2। पर लास्ट में अच्छा था रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, उसने कुछ घुमा के पूछ लिया आपसे, उसने पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉक्स में जो दूसरा कॉइन बच गया है वो भी गोल्ड है। तो दिमाग लगे थोड़ा सा कि क्या पूछ रहा है मेरे से। सोचिए ऐसा कौन सा बॉक्स है जिसमें एक गोल्ड कॉइन निकलने के बाद भी एक गोल्ड में बच जाए, बॉक्स 1। तो हमें निकालनी है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी E1/A। वो डायरेक्ट कैसा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट केम फ्रॉम बॉक्स 1, ऐसा कह के लैंग्वेज चेंज कर दी कि क्या प्रोबेबिलिटी है दूसरा कॉइन बचा है वो भी गोल्ड बचा है। तो ऐसा कौन सा बॉक्स है कि एक गोल्ड को तो निकल चुका है इवेंट में और फिर गोल्ड कॉइन बच गया, तो आपका बॉक्स 1 है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी E1/A। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में थोड़ा हिडन कर दिया, वो पहचाना पड़ा। अब चलते हैं पेज नंबर नेक्स्ट भी है 19 एग्जांपल 19 मशीन वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आप, ठीक है, काफी टाइम दिया मैंने आपको। सबसे पहले गिवन इवेंट की बात कर लीजिए। सच चमक कर है, अ बोल्ट इज चूजन एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। इज इवेंट द बोल्ट ड्रॉन इज फाउंड टू डिफेक्टिव। अब बात करते हैं किस में से पूछा, क्या प्रोबेबिलिटी मशीन बी ने बनाया था, तो कौन कौन बना सकता था, या मशीन ए या मशीन बी या मशीन सी। तो E1 पक्का मशीन ए के लिए आएगा, E2 मशीन बी के लिए, E3 मशीन सी के लिए। अब बात करते हैं E1 में सही क्या लेट करूं, पक्का E1 मशीन ए में। तो एक थोड़ा टाइम दूंगा यहाँ पर मैं। E1 is a option, E1 is a event, मशीन A is selected। हाँ मत कर देना, रॉन्ग है ये, कभी मशीन सिलेक्ट नहीं करते, हम बैग सिलेक्ट करते हैं, हम बॉक्स सिलेक्ट करते हैं, बैग सिलेक्ट करके हाथ डालते हैं बैग में और फिर रेड बॉल निकालते हैं, बॉक्स सिलेक्ट करते हैं, कोई निकालते गोल्ड निकल जाता है। कभी मशीन सिलेक्ट नहीं करते कि मशीन सिलेक्ट की एंड मशीन में हाथ डाला, क्या कर रहे हो भैया ये क्या, तो बेतु की मशीन हाथ डाल बोर्ड निकालोगे मशीन में, क्या मशीन बोर्ड पड़े हुए हैं, मशीन मैन्युफैक्चर करती है ना, तो कोई मशीन सिलेक्ट नहीं करना। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। E1 इज द इवेंट डिफेक्टिव बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन है। हाँ मत कर देना, सब बता चुके हो। E1 लिखते टाइम ए इवेंट गलती से यूज या मिक्स नहीं कर सकते। और ए इवेंट डिफेक्टिव बोल्ट है, E1 डिफेक्टिव बोल्ट कहां से आ गया, अच्छा बता दिया सबने, नहीं तो पक्का ही लेट करने वाले थे। E1 इज इवेंट डिफेक्टिव बोल्ट इज बाय मशीन, ये भी रॉन्ग है। सो सही क्या है सर इसके अंदर फिर, अभी मैंने कहा था ये तो डीप में जाते हैं। ये मेरा ए इवेंट है हाथ में, मतलब डिफेक्टिव बोल्ट, उससे पहले जो होता है वो E1 E2 होता है। उससे पहले क्या हुआ था, मैंने एक फैक्ट्री लगा के 3 मशीन लगा रही फैक्ट्री में, तो पहले क्या हुआ था, पहले मशीन अपनी प्रोडक्शन दी थी, मशीन से अपनी क्या दी थी, प्रोडक्शन दी थी। एक ढेर लग गया, कुड्डा लग गया, एंड देन एक बोल्ट निकाला ढेर में से, वो डिफेक्टिव निकल गया। तो डिफेक्टिव बाद में है ना, पहले क्या दी है, पहले वो मशीन अपनी प्रोडक्शन दी है। तो इस यहाँ आउटपुट कह लीजिए, या E1 इज इवेंट जस्ट बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन है, कि मशीन अपने बोल्ट बना रही है। E2 बोल्ट इज नॉट डिफेक्टिव बोल्ट, ओनली बोल्ट बाय मशीन भी, ठीक है। एंड E3 बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन, ऐसे कह लीजिए।
इवन इवेंट की मैन्युफैक्चरिंग डन बाय मशीन है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो बोल्ट भी मैन्युफैक्चर कर रही है, तो सिंपली बात की कि इवन इज इवेंट बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन है बाय बी एंड बाय सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन लाइन वाइज रखिए 25% परसेंटेज प्रोबेबिलिटी होती है। इवन की प्रोबेबिलिटी 25/100, E2 की 35/100। वो नहीं देता 40%, नीड नहीं थी मुझे क्योंकि सम 1 होता है, तो E3 क्या होता है अपना 40/100। अब बात करते हैं मीनिंग वाइज ए बाई इवन को लेके। ए बाई इवन मेरे पास ए इवेंट है डिफेक्टिव बोल्ट, ए इवेंट है डिफेक्टिव बोल्ट, और इवन है कि मशीन ए अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर चुकी है, खुद लैंग्वेज यूज के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर चुकी है। मीनिंग सेट करते हैं सर कि क्या क्या लगाता हूं, क्या प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव बोल्ट आने की जब जब मशीन ए अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर चुकी है। एक अच्छी लैंग्वेज, बेकार लैंग्वेज थी, अच्छी बोलूं, किस प्रोबेबिलिटी से, बड़ी सिंपल है, किस प्रोबेबिलिटी से मशीन ए डिफेक्टिव बोल्ट बनाती है, बड़े सिंपल, किस प्रोबेबिलिटी से मशीन ए डिफेक्टिव बोल्ट बनाती है, साफ लिखा 5%। किस प्रोबेबिलिटी से मशीन ए डिफेक्टिव बोल्ट बनाती है 5%। क्या प्रोबेबिलिटी है कि मशीन डिफेक्टिव बोल्ट बनाएगी 5%। क्या प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बोल्ट है, डिफेक्टिव बोल्ट है ये मशीन ए के द्वारा आया है, कैसा लैंग्वेज है, कुल में 5/100 आएगी, लिखा 5%। A by E2 probability getting defective bolt when it is manufactured by machine B, and we know that machine B produces 4% defective bolts, तो 4/100 and A by E3 कितना 2/100। and last is required probability, क्या पूछा इस समय से, मशीन B से पूछा था, and मशीन B मेरी E2 थी, लास्ट में क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे E2 by A। सारी प्रोबेबिलिटी पुट कर देंगे, वहां पे कटिंग शटिंग करेंगे, पहले कभी नहीं करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज पे आएंगे हम, कि मैं कुछ दूसरा कुछ सिलेक्टेड करा रहा हूं, हाँ कि क्लास 2 फेज से चलेगा ये टॉपिक आज और नेक्स्ट क्लास में। आज एक एवरेज लेवल है, ऊपर से स्पेशल लेवल, तो इसमें क्वेश्चन को आगे पीछे करा रहा हूं। पेज 556 एक्सरसाइज का है, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ। पढ़ चुके हैं शायद आप, क्वेश्चन पढ़ा आपने, सबसे पहले ए इवेंट, क्वेश्चन लास्ट में छुपा हुआ है, ही आंसर्ड करेक्टली, एज इवेंट ही आंसर्ड करेक्टली, डन पक्का। क्या प्रोबेबिलिटी है, मेरे दो ऑप्शन है, ही नोज द आंसर, ही गेसेस द आंसर, दो ऑप्शन है बस। इवन इज द इवेंट, ही नोज द आंसर, E2 he guesses the answer, and A is the event, he answered correctly। जो भी साइड इफेक्ट दिए इवेंट्स को, बात करते हैं प्रोबेबिलिटीज को लेके। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इवन है he knows the answer, and साफ लिखा हुआ है 3/4, he knows the answer with probability 3/4। प्रोबेबिलिटी E2 he guesses the answer, ना तो चलेगा, 3/4 ही है तो अपना क्या बच गया 1/4 के समान होता है। अब बात करते हैं मीनिंग वाइज, A by E1। आप नोटिस कीजिए कि हर बार हर क्वेश्चन में यहाँ पे आ रहा हूँ, भाई कोई लिख ही नहीं रहा कि नीड नहीं है, बाकी सब कुछ क्वेश्चन में होता है, ये भी क्वेश्चन में है, मीनिंग सेट करना होता है मुझे, हर बार मैं इसी चीज पे आ रहा हूँ। ए इवेंट लिखो ना, क्या है सर, इवेंट था आंसर करेक्ट होना, यही आंसर करेक्टली एक ही बात है। इवन है व्हेन ही नोज द आंसर। अब सोचिए क्या बच्चोशिप है, एक 12th सीरियस स्टूडेंट पढ़ा रहा हूं मैं, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर सही होगा जब आप आंसर पहले से जानते हैं, ऐसा बेतुकी की बात है, 100% सही होगा। तो दिमाग से पढ़े, आप 12th बहुत सीरियस स्टूडेंट है, आप एक अच्छे स्टूडेंट 12th में बहुत आगे निकल सकता है। प्रोबेबिलिटी किस निकाल रहे हैं आंसर करेक्ट होने की, कि क्या प्रोबेबिलिटी सही होगा आंसर जब मैं आंसर पहले जानता हूं, पता है वो आंसर जानता हूं, वो भगवान से उम्मीद करो भगवान सही हो रहा है, क्या क्या अच्छा इंसान पैदा किया, आंसर तो डिक्लेयर भी कर दिया, सपने बता भी, बी पे टिक मार डाल दियो, वो तो सी पे टिक मार डालेगा, बी पे टिक मार डालूंगा, जहां से पता है तो बी पे टिक मार डालेगा फॉर एग्जाम्पल, तो 100% सही होगा। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात थी कि 100% सही होगा सर व्हेन ही ऑलरेडी नोज द आंसर, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि सही हो जाए, तो पक्का सही होगा। A by E2 दे रखा उसने आपको, प्रोबेबिलिटी आंसर करेक्ट होने की जब वो
गेस करता हूं, लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी आंसर करेक्ट व्हेन ही गेसेस आंसर 1/4। अब ये क्वेश्चन मैं कन्वर्ट करूं आरडी क्वेश्चन में, ध्यान सुनिएगा, इसी क्वेश्चन कन्वर्ट करूं आरडी में। यहाँ पे दो चीज मेरे पास थी, ही नोज एंड ही गेसेस। आरडी में तीन चीजें हैं, ही नोज द आंसर, ही गेसेस द आंसर, ही कॉपीज द आंसर, ही कॉपीज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ए इवेंट वही है, ही आंसर करेक्टली। अब जो क्वेश्चन दिया गया आरडी में वहां पे, ठीक है, क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस था, क्वेश्चन में मल्टीपल लिखा था, मल्टीपल चॉइस विद 5 चॉइसेस ईच, विद 5 चॉइसेस ईच, ध्यान रखिएगा वर्ड काम का है 5 चॉइसेस ईच। तो ए इवेंट है ही आंसर करेक्टली, जो सेम यहाँ पे था, E1 ही नोज आंसर सेम, E2 ही गेसेस आंसर, ठीक है, एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, ही कॉपीज आंसर। 3 इवेंट और 6 प्रोबेबिलिटी होंगी, E1 E2 E3, A/E1 A/2 A/3। E1 प्रोबेबिलिटी दे दी आपको 1/2, दे दिया 1/2, E2 दे दिया 1/4, E3 मिसिंग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, 1/2 1/4 है, 1 से माइनस करके जो बचेगी वो आपकी E3 हो जाएगी आंसर। अब 3 प्रोबेबिलिटी और चाहिए थी, A/E1 A/2 A/3, उसने हमें सिर्फ दी लास्ट वाली A/E3। लैंग्वेज क्या थी क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी हिज आंसर करेक्ट व्हेन ही कॉपीज द आंसर, आंसर करेक्ट व्हेन ही कॉपीज आंसर, A/E3 दे रहा है, 1/8 दे दिया, 1/8, दो प्रोबेबिलिटी हिडन दे दी। पहले बात करते A/E1 को लेके, मीनिंग वही है, प्रोबेबिलिटी आंसर करेक्ट व्हेन ही नोज द आंसर, दैट इज 1। एक और आएगा सर A/2, मैंने सेट कर लेते हैं यार एक बार, A/2, A/2 का मतलब हुआ आंसर करेक्ट हुआ, आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी व्हेन ही गेसेस द आंसर। तुक्का मार क्या है, आप सोचो, आप हम तुक्का मारते हैं, MCQ होता है, वो जो नेगेटिव मार्क नहीं होती तो तुक्का काम मारते हैं, तो नेगेटिव, ठीक है, छोड़ लिमिट, आप गैस करके आते हैं। MCQ टेस्ट का गैस कराए उस क्वेश्चन को, क्या चांस है कि आपका आंसर सही होगा। आज के बाद ये मत कह देना कि सर 50-50 चांस है, क्या सही होगा गलत होगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा मत कहता आज के बाद कि तुक्का मारे MCQ क्वेश्चंस में, तो चांस 50-50 में क्यों, ऐसे गलत होगा, नहीं यार, चांस बहुत कम है, नॉट 50-50। सर कितना है, 1/5, सिर्फ 20% चांस है, डिपेंड नंबर ऑफ चॉइसेस पे। 5 चॉइस हैं और गैस करके मैं सही आंसर होने की उम्मीद करता हूं तो 1/5 होगी, और 4 चॉइस होती तो 1/4। अगर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होता तो हम कहते हैं 50-50 1/2। तो A/2 इज सिंपली 1/5, डिपेंड नंबर ऑफ चॉइसेस क्या है क्वेश्चन में, 5 चॉइसेस इसलिए 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 ना 6, छठा क्वेश्चन पढ़ना है 7 में। क्वेश्चन अच्छा पढ़ेगा क्योंकि एक लिखा हुआ है 2 हेडेड कॉइन, दोनों तरफ हेड है, एक है बायस्ड कॉइन। सर बायस्ड कॉइन क्या होता है, बायस्ड कॉइन इज अनफेयर कॉइन, डिफेक्टिव कॉइन, नॉट जेन्युइन कॉइन। लिखा हुआ कि बायस्ड कॉइन है 75% चांस है हेड आने के, यानी 3/4, नॉर्मल 1/2 होती है, तो डिफेक्टिव कॉइन है इसलिए हेड के चांस ज्यादा हो गए। थर्ड है अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड मींस जेन्युइन कॉइन, फेयर कॉइन, 1/2 होती है। पर ए इवेंट की बात कर ले सर, ए इवेंट है, साफ लिखा हुआ है कॉइन शोज हेड, एज इवेंट कॉइन शोज हेड। अब बात करते हैं E1 E2 E3 को लेकर। आपने पहले क्या किया, मैं कॉइन सिलेक्ट किया, चेक लिखा कॉइन इज चूजन, पर लैंग्वेज पढ़ी, एक कॉइन चूज किया, फिर आपने उसको टॉस किया, तो उसको हेड मिला। फिर E1 इवेंट 2 हेडेड कॉइन इज सिलेक्टेड, E2 biased coin is selected and E3 unbiased coin is selected. Probability E1 E2 E3 1/3 1/3 and 1/3 ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं। A/E1 बड़ा आसान सेट करना, मीनिंग यार ऊपर A चाहिए, A हेड, नीचे क्या है 2 हेडेड कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन इट इज 2 हेडेड कॉइन, ऑफ कोर्स 1 की 2 हेडेड कॉइन है, हमेशा हेड ही आएगा, तो हेड प्रोबेबिलिटी या सिक्का उछाल दो 2 हेडेड कॉइन तो 1 ही होगी।
A by E2 probability of getting head when it is biased coin, वो biased coin में साफ करेगा 75% चांस है, तो 3/4, तो हेड की प्रोबेबिलिटी इन biased coin is 3/4, लिखा 75% चांस है। A by E2 लिखा तो है, A by E2, A by E2 का मतलब क्या हुआ, A हेड आना, E2 क्या है, biased coin, probability of getting a head when it is, when biased coin is selected, a biased coin क्या लिखा हुआ है, 75% चांस of getting head, what is 75%, 3/4। A by E3 probability of getting head when unbiased coin is selected, अब unbiased coin हाथ में है, सिक्को डालता हूँ, हेड किससे आएगा, 1/2 से। लास्ट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या पूछा उसने, 2 हेडेड कॉइन, यानी कि E1 बाय 10th क्वेश्चन, ये मैं चेक कर रहा था 10th ही है ना, 10th क्वेश्चन। बस लास्ट में कोई मार्क कराऊंगा कौन सा क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर मार्क कराऊंगा कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये आज का अच्छा है, कहाँ पे कंडीशन प्रोबेबिलिटी, 10th में पढ़ तो लो एक बार, पढ़ तो लो, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा मे बी। एक लड़की डाइस फेंकती है, अगर 5 या 6 आता है तो एक कॉइन को 3 बार टॉस करती है। ये पॉइंट क्लियर कर लिया, 12th स्टूडेंट हो, 9th का पॉइंट बता रहा हूं, एक कॉइन को 3 बार टॉस करना या 3 कॉइन को एक साथ टॉस करना एक ही बात होती है, बनते 8 आउटकम्स, एक सिक्का 3 बार उछालो या 3 सिक्के इकट्ठा उछाल दो, दैट इज सेम थिंग, 8 आउटकम। अगर लड़की डाइस पे 1, 2 या 3 या 4 लाती है तो एक ही कॉइन टॉस करती है, एंड शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, तो क्या मिल गया, 1 हेड, जो हो जाती है, जो निकल जाती है, क्या निकल गया इसका, 1 हेड, ये गिवन इवेंट है, इज इवेंट शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्ट, सब लिखा हुआ है 1 हेड। अब मेरे से पूछेगा, हर बार ऐसा हो रहा है, एक ये पहले तो देखते, पता क्या होता है इस बेसुरों में, ध्यान सुनने से लॉजिक नहीं किया था ना, एक बार मैं क्वेश्चन में रुकूंगा, पहले आपको देता है शुरू में ऑप्शंस, जिसको हम कहते हैं E1 E2 E3 या E4 भी होता है, फिर हमें देता है गिवन इवेंट, एंड देन फिर आज पूछता है कि बताओ जो तुम्हें गिवन इवेंट दे रहा हूं बेटा ये इसमें से हुआ था। पहले होते हैं ऑप्शंस, पहले 3 बैग सिलेक्ट किए गए, कोई बैग सिलेक्ट किया गया था, ऑप्शन सी या बैग 1 सिलेक्टेड, फिर कहता है ए बॉल रेड निकल गई, गिवन इवेंट, फिर बैक मारता है, पूछता है जो बताओ रेड बॉल निकली है, ये इसमें होती है, पर ये चीज होती है, फिर ये इवेंट, फिर पूछा किसमें से वापस जाके, ये तो होता है हर क्वेश्चन में, ये तो हो रहा है हर क्वेश्चन में, तो हो रहा है हर क्वेश्चन में, 3 बॉक्स से एक बॉक्स चूज किया, कोई निकाला गोल्ड निकल गया, आप पूछेगा बताओ ये गोल्ड निकला है, बॉक्स में से निकला है, हर बार ऐसा हो रहा है, हर क्वेश्चन में ऐसा होता है। तो ये डायग्राम बेस्ड थ्योरम का है, ये डायग्राम बेस्ड थ्योरम का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे डायग्राम बताते हैं, पहले तो ऑप्शंस दी जाती है, एंड देन तुम्हें गिवन इवेंट दिया जाता है, एंड देन पूछता है ये बताओ जो इवेंट तुम्हें दे रहा हूं बेटा ये इस ऑप्शन से हुआ था, डॉक्टर ट्रेन से हुआ था लेट, 4 ऑप्शन थी, ट्रेन बस, इसे 4 ऑप्शन थी, डॉक्टर लेट हो गया, अब क्या पूछा बताओ ट्रेन से हुआ था, तो 4 ऑप्शन देके, जितने ऑप्शन देके फिर गिवन इवेंट, और फिर कोई एक ऑप्शन पूछता है, ये है बेस्ड ऑन लॉजिक, तुम्हें ऑप्शन देता है शुरू में, देन गिवन इवेंट देता है, देन आस्क पूछता है बताओ ये जो गिवन इवेंट है ये इस ऑप्शन से हुआ था, हर बार ऐसा हो रहा है। अब ये तो ऐसा हुआ, अब क्वेश्चन वापस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एज इवेंट शी गेट एग्जैक्टली 1 हेड, क्या प्रोबेबिलिटी है लड़की ने 1 2 3 4 फेंका था, वो हिंदी लैंग्वेज काम आएगी, क्या क्या फेंक सकती थी, या 1 2 3 4 या फिर 5 6, 2 ऑप्शन है मेरे पास, या 1 2 3 4 आएगा, राइट पे 5 6 आएगा, अब आपकी मर्जी है E1 किसको नाम दूं, मर्जी आपकी, E1 चाहे 1 2 3 4 को दो, चाहे E1 5 6 को दो, उसको फर्क नहीं पड़ता आंसर पे, जो आपकी इच्छा हो, और मैं दे रहा हूं लाइन वाइज। E1 इज द इवेंट
she obtained 5 or 6 on the dice. E2 is event, she obtained 1 2 3 4 on the dice. इवेंट काम खत्म किए साफ सुथरा. ए इवेंट है she get exactly one head. E1 इवेंट है she get 5 or 6 on the dice. E2 है she get 1 2 3 4 on the dice. अब आते प्रोबेबिलिटी पे. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मैंने लेट किया है गेटिंग 5 और 6, और किसी भी डाइस पे 5 और 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 2/6. E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 की प्रोबेबिलिटी डाइस पे आती है 4/6 से. अब बात करते हैं मीनिंग वाइज लास्ट पॉइंट ऑलमोस्ट A/E1. ए मतलब है गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड व्हेन शी थ्रू 5 और 6 ऑन द डाइस. हमें पता है कि इसका लड़की 5 और 6 आ चुका है. क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसको एक सिंगल हेड मिलेगा जब वो लड़की डाइस पे 5 या 6 लाती है. हमें पता है तो लड़की 5 या 6 लाती है तो साइड में क्या करती है, वो 3 कॉइन टॉस करती है. वो 3 कॉइन टॉस करती है, 3 कॉइन मतलब 8 आउटकम, 8 आउटकम्स. अब 8 आउटकम में से मैं क्या करता हूं सिंगल हेड. वो पहले 3 कॉइन्स हैं तो पक्का नीचे 8 आउटकम्स आएंगे. और 3 कॉइन में 8 आउटकम है. 12th के स्टूडेंट हैं, एक सिंगल हेड चाहते हैं. HTT सिंगल हेड आ रहा है, THT TTH, तो 3 आउटकम फेवर में है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिंगल हेड या एग्जैक्टली वन हेड की बात है व्हेन शी थ्रू 5 और 6 3/8. ये 5 और 6 आता है तो लड़के 3 कॉइन और 3 कॉइन में 8 आउटकम बनते हैं. एंड A/E2 पे आते हैं. A/E2 ये तो वही रहता है गेटिंग वन हेड. E2 में गेटिंग उसने जब 1 2 3 या 4 फेंका था वो साफ लिखा हुआ है. जब लड़की डाइस 1 2 3 4 आता है तो क्या करती है, वो सिंगल कॉइन टॉस करती है. और सिंगल कॉइन में हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2. ये सिंगल कॉइन टॉस किया ना, लिखा हुआ सिंगल कॉइन टॉस किया. अ कॉइन इज टॉस्ड 1/2. एंड मैसेज ने क्या पूछा इस बार 1 2 3 4 पूछा है. एंड 1 2 3 4 मैंने E2 लेट किया था. इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या लास्ट में E2/8. अब मार्क करा रहा हूं, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं प्लीज कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास में से अच्छे क्वेश्चन नहीं बेस्ट जो तो मैं मार्क करा रहा हूं आपको, प्लीज मार्क कीजिएगा. एग्जांपल नंबर 16 ये वो क्वेश्चंस है जो इजीली आप कर सकते हैं. एंड जो सेकंड फेज है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा. एग्जांपल 16, एग्जांपल 17 या लिख लीजिए या मार्क कर लीजिएगा. एग्जांपल 16, एग्जांपल 17, एग्जांपल 19, एग्जांपल 20, 13.3 एक्सरसाइज 13.3 एक्सरसाइज 2 3 4 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 4 6 7 8 10 11 मिसलेनियस पा रहिएगा. मैं बोल रहा हूं पेज नंबर कौन सा है आपसे वहीं पहुंच सकें, जिससे पेज नंबर आपका रहेगा 582 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 12 ये क्वेश्चन आप बेस करके ट्राई करते हैं और कोशिश की आपको अभी अच्छा बेसिस सेट किया. नेक्स्ट में एनसीईआरटी अच्छे क्वेश्चन होंगे एंड रिवीजन में आरडी के अच्छे क्वेश्चन होंगे. ठीक है, तो अच्छे प्रैक्टिस कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. और आप बच्चे जो ऑनलाइन बैठे हैं वो आप मीटिंग ऑफ कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे. मैं क्लास ऑफ कर. थैंक यू. भाई कॉपी कर लीजिए, बेटर रहेगा. एक मिनट जाओ, एक मिनट. तो ये आपका पहला पेज कॉपी कर लिया, अच्छा रहेगा. अच्छा मैंने बंद नहीं किया. तो जो बच्चे बैठे हैं भी प्लीज तो रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे तो ये वाला पेज कॉपी करो, बहुत जरूरी है. क्या फॉर्मूला है ये कॉपी कर लीजिए. 2 पेज पीडीएफ को 2 पेज बाकी सब बताया था. लिख लो, 2 में लगेंगे. आप फोटो खींच लो, डेट और बाकी सब लिख लो. मैं मीटिंग ऑफ नहीं कर रहा ना, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ. लिख लो क्योंकि बड़े मैटर करेंगे. और ये लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना फॉर्मेट से कराया था. लिखिए बेटा इसको. अब मैं चेंज करता हूँ शीट इसकी, चेंज कर लो. श्योर. ये भी लिख लो कि इसमें फॉर्मेट तो मिलेगी क्वेश्चन की. ये पूरी फॉर्मेट थी, मैंने बैक सेलेक्ट रेड बॉल वाली की. ये आप लिख सकते हैं बेटा.
लिख लीजिए ऐसे।